ये नेत्र नहीं है तो क्या है? मोर के पंख पे देखे होंगे एक नकली आंख बनी रहती है ना। मोर देखे होंगे आपके यहाँ, मोर है कि नहीं है? मोर के पंख पे एक नकली आंख बनी है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के आंख नहीं है, मोर के पंख पे बने हुई नकली आंख। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में है, नैना ही संत दरस नहीं देखा। क्या है? नैना ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ये जो लोचन माने नेत्र है, किसके समान है? मोर के बने हुए पंख के समान है। और इतना ही नहीं कहते हैं जिन हरि भगत हृदय नहीं यानी, जीवित शव समान तहितानी। जिन भक्तों का कथा सुनकर ये हृदय द्रवित नहीं हुआ ना, वो हृदय नहीं है, वो वज्रवत के समान है। किसके समान है? वज्रवत के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं यानी, जीवित शव समान तहितानी। वह प्राणी जीवित अवस्था में शव के समान है। देखिए, कथा का 3 प्रकार से लाभ लिया जाता है। कैसे? 3 प्रकार का लाभ। एक लाभ तो हमारे हिस्से में है, एक लाभ हमारे हिस्से में है, 2 लाभ आप लोगों को दिया है। पहला, कथा करके। पहला लाभ क्या है? कथा करके। दूसरा, कथा कानों से सुन के। तीसरा, कथा सुन के। तीसरा, कथा कराकर। 3 लाभ हुए, जिनमें से आप लोगों के हिस्से में कितने लाभ हुए? विनोद भैया, कितने लाभ हैं? 2 लाभ है ना। एक लाभ तो मैं ले रहा हूं, लेकिन 2 लाभ आप लोगों के हिस्से में छोड़ा हूं। यदि भगवान की कथा, देखिए धन तो सबका खर्च है, किसी का धन अस्थाई हो तो मुझे बता दे, गुरुजी मेरा धन अस्थाई है। किसी का धन अस्थाई नहीं, सबका धन चलायमान है। लेकिन सार्थक कहाँ है? प्रभु के कार्यों में जो धन लग गया वही धन सार्थक है। बाकी अस्पताल में धन जा रहा है तो वापस आ रहा है क्या? लोग स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, डॉक्टर को पैसा दे देते हैं, डॉक्टर साहब को पैसा दे देंगे, लेकिन स्वास्थ्य कहाँ से ठीक है वो भूल जाते हैं। स्वास्थ्य इनसे ही ठीक है, पहले इनसे विनती कर लीजिए ना, तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। यहाँ शंकर भगवान कहते हैं, वो प्राणी जिन्होंने भगवान की कथा नहीं करवाई, भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान की कथा नहीं कही ना, वो जीवित अवस्था में किसके समान है? मृतक के समान। मृतक कहे तो शव, मृत्यु जिसकी हो जाती, शव पड़ा रहता है ना। और वो व्यक्ति जिसने भगवान की कथा करवा दी, भगवान की कथा सुन ली, भगवान की कथा कर ली ना, वो जीव जीवित मृतक अवस्था क्या कहते हैं महाराज उसको? वो जीव जो है ना, मर के भी अमर है, अपना नाम अमर करके चला जाता है। बड़ी बड़ी मंदिरों में दान लिखा रहता है, फला व्यक्ति ने इतना दिया, फला व्यक्ति ने इतना दिया, फला व्यक्ति इतना दिया। मंदिर बन गई, हम रहें या ना रहें, लेकिन मेरा नाम आज भी चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? अयोध्या में राम जी की मंदिर बनी, यहाँ भक्तों का भी श्रेय है, वहाँ आप लोगों का भी अधिकार है। हमने भी अपने राम जी लला सरकार को यहाँ से भी चंदा गया, कुछ न कुछ मेरा अर्थ गया, हमारी भी मंदिर है, अधिकार है आपका। कोई व्यक्ति विशेष घर में मंदिर बनवा लेता है तो अकेले ही पूजा पाठ करता है। सार्वजनिक का मतलब यही होता है, जन जन का 1-1 रुपए पहुंचना चाहिए। कथा भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सार्वजनिक है। आप लोगों के दान धर्म पे ही कथा चल रही है। यहाँ देखिए, एक से भक्त हैं जो कि प्रतिदिन भगवान की महामंगल आरती में जुड़ रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, जो भगवान की कथा करा दिया ना, वो प्राणी मर के भी अमर है। राम कथा सुंदर करितारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम जी की कथा हाथ की सुंदर तारी है, और इस कलिकाल में बिटप कुठारी है। 6 विकारों में मानव ग्रसित है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर। उसको काटने के लिए इस कलिकाल कहे तो कलयुग में कुल्हाड़ी है। सादर सुन गिरिराज कुमारी, अब श्रद्धा भाव से कथा को सुनो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा राम जी कोई दूसरे हैं? कोई पाखंडी कहे ना, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो उसकी बातों को नहीं सुना जाता। लेकिन देवी, आपने कहा राम जी कोई दूसरे हैं, आपकी बातों को तो ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं बाबा,
अब मैं आपको पहले निर्गुण ब्रह्म और सगुण के बारे में बता दूं। बोले देवी, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धारण करता है पता है? निरंकार, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। निरंकार ब्रह्म सगुण रूप कैसे धारण करता है? एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ही दूंगा। पानी, इस क्लास में क्या है? पानी कहे तो जल। यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये बताइए पानी का क्या रंग है? कोई रंग नहीं। पानी का क्या आकार है? पानी क्या है? निरंकार है। सही है कि नहीं बाबू? पानी निरंकार है, ना कोई रंग है ना कोई रूप है। परंतु इसी पानी को इस ग्लास में डाले हैं तो इसका क्या बोलेंगे? एक गिलास पानी हो गया। कटोरी में डालिए, एक कटोरी पानी हो गया। थाली में डाल दीजिए, एक थाली पानी हो गया। एक बाल्टी पानी लाओ, स्नान करना है, बोलते हैं ना बाबूजी लोग। फिर भी ये साकार नहीं है, अभी भी ये निरंकार है। लेकिन इसी ग्लास के पानी को उठाकर हम फ्रीजर में रखते हैं। इसी पानी को उठा के इसी ग्लास में डालकर हम फ्रीजर में रखते तो क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, माताएं बोलेंगी। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। है पानी निरंकार, पानी है निरंकार। फ्रीजर में गया, एक नाम मिल गया। क्या बोल रहे हैं अब आप सब? बर्फ। पानी कोई बोल रहा है क्या? ये निरंकार साकार रूप में धारण हो गया। थोड़ी देर उसी बर्फ को धूप में रख दीजिए, फिर से वो पानी हो जाएगा। क्यों? है तो तब तो पानी ना। थोड़ी देर के लिए साकार हुआ, लेकिन पुनः अपने आप में आ गया निरंकार में। उसी प्रकार से हे देवी, बाबा कहते हैं मां पार्वती से, हे देवी, उसी प्रकार से परम ब्रह्म निरंकार हैं। वो अपने भक्तों के विश्वास को जमाए रखने के लिए, विश्वास न जब उठने पाए, उस भक्तों के विश्वास को रखने के लिए बाबा भगवान साकार होना पड़ता है। बोले मतलब? बोले भक्तों का जो विश्वास है ना, देखिए एक माँ एक पुत्र को जन्म देती है कि नहीं? हमारा और भगवान का किस प्रकार का रिश्ता है पता है? कि विश्वास का रिश्ता है ना। तो अभी तक मैं भगवान को नहीं देखा हूँ बाबूजी, क्यों? उस मार्ग पे चल रहा हूँ। कब भगवान दर्शन दे दे प्रभु जाने, मैं नहीं जानता हूँ। मार्ग पे चल रहा हूँ, लेकिन विश्वास है। किस प्रकार का विश्वास? एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चा माँ को पहचानता है। क्यों? भूख लगती है तो माँ उसे दूध पिलाती है। बच्चा जो है माँ को पहचानता है। समझ रहे हैं कैसे पहचान रहा है? कुछ मर्यादित बातें हैं। माँ का दूध का सेवन कर रहा है, दूध पिला रही है, तो माँ को पहचान रहा है कि मेरी माँ है। लेकिन पिता को नहीं जानता है। पिता को नहीं जानता है। पिता को कब जानेगा? जब माताएं बोलेंगी, पुत्र ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे बाबूजी हैं, तब वो बच्चा उनको क्या कहने लगेगा? पिताजी, बाबूजी कहेगा कि नहीं बाबूजी? यदि माँ कह दे ये आपके पिता ने, ये दूसरे हैं, तो उनको बाबूजी कहने लगेगा। क्यों? माँ ने उस बच्चे को विश्वास दिलाया। माँ ने उस बच्चे को विश्वास दिलाया, तब आपको बाबूजी पिताजी कहने लगा। उसी प्रकार मेरा और प्रभु का नाता ना, हमारा क्या, इस धरती पे जितने भक्त हैं, जितने मानव हैं, जितने प्राणी हैं, किसी धर्म के, सबका केवल एक नाता है। पिता को नहीं भूलना चाहिए। हमारे पिता हैं, इनका हमारा नाता केवल राम का विश्वास का है। किसका नाता है? विश्वास का नाता है। विश्वास से ही सब कुछ है। कहते हैं भक्त के विश्वास को नून टूट जाए, इसलिए भगवान परम ब्रह्म को जिस रूप में कल्पना करता है। एक भक्त है, कल्पना कर रहा है। क्या भक्त ने कल्पना की? प्रभु आपका जो रूप है ना, रूप दर्शन करने के लिए भक्त ने कल्पना की, प्रभु आप मत्स्य अवतार ले लीजिए। भगवान के कितने अवतार हुए? कहने के तो 24 हुए ना बाबूजी, कहने के तो 24 हुए हैं। हमारे गोपाल भैया कहा, आज ही बता रहे थे गुरु 24 अवतार हैं। मुख्य रूप से प्रभु के 10 अवतार माने गए हैं।
कुछ हंसा अवतार हैं, कुछ विशेष अवतार हैं, कुछ पूर्ण अवतार हैं। ये जो परमात्मा है ना, ये पूर्ण अवतार है। परमात्मा राम है, परमात्मा श्री कृष्ण, ये इनका पूर्ण अवतार है। भक्त ने कल्पना क्या की, प्रभु आपका मत्स्य अवतार हो जाए। मत्स्य कहें तो मछली। भक्त की कल्पना क्या हुई, प्रभु आप मत्स्य अवतार हो जाए। प्रभु भक्त के विश्वास को रखने के लिए मछली का आकार धारण कर लिए। किसका आकार धारण कर लिए, मछली का आकार धारण कर लिए। एक भक्त कल्पना करता है, प्रभु आप ना, आपका मोह सुअर जैसा हो जाए। सुअर समझते हैं, बाराह, भगवान ने रूप बनाया बाराह का। बराह कहें तो सुअर। हिरणाक्ष धरती मैया को लेके कहाँ गया है, गंदगी के सागर में प्रभु हिरणाक्ष सुअर का रूप धारण करके गए, वहां से छुड़ाए। भक्त की कल्पना है। एक भक्त कल्पना करता है, प्रभु आपका घोड़े जैसा मुख हो जाए। किसके जैसा, घोड़े जैसा मुख हो जाए। हैग्रीव अवतार हुआ। भक्त के कल्पना अनुसार ये भक्त कल्पना करता है, प्रभु आप न तो नर में रहिए न तो जानवर में रहिए। प्रभु ने क्या किया, नरसिंह भगवान का अवतार ले लिया। आधा नर तो आधा जानवर का। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इस रूप का कल्पना कौन किया था पता है? आगे बताऊंगा, अभी रहने दीजिए। अभी तो भेदों को खोल रहा हूँ। राम जी किनके अवतार है, धीरे धीरे सुनिएगा। क्या विष्णु जी के अवतार हैं क्या? नहीं है। कथा में बता रहा हूँ किसके किसके